राजीव, ये कर्नाटक का चुनाव कितना बड़ा असर छोड़ेगा और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कई मुद्दे बड़े हुए हैं, इनका कितना असर पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कर्नाटक का चुनाव बहुत अहम इसलिए है, आज 11:30 बजे उसका तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कर्नाटक का चुनाव अहम इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक बार आमने सामने इस राज्य में होंगे और ऐसे समय में होंगे जब आप देख ही रही हैं कि विपक्ष किस तरह से एक है, खास करके कर्नाटक राहुल गांधी कांग्रेस खास करके, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ जंग होगी। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता सब एक श्रेणी में आते हैं और कहीं कोई ऐसा आप नहीं कह सकती कि कांग्रेस के नेताओं पर नहीं है और बीजेपी के नेताओं पर नहीं है। सब पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार के आरोपों से उकता भी गई है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि जो विपक्ष की एकता का सवाल है, तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 15-20 वर्षों से एक पार्टी थर्ड फोर्स के रूप में एग्जिस्ट करती है, जेडीएस, जो कि कुमारस्वामी के देवगौड़ा हैं, उनकी एक पार्टी है। अगर आप 2018 के नतीजों को देखें तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनी थी, 224 सीटें हैं वहाँ विधानसभा में, 80 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 37 सीटें जेडीएस को मिली थी, तो 117 के साथ वो बन गए थे, जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली, वो सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन आपको पता ही है, बीजेपी चुनाव जीतती है और जहां हारती है वहां सरकार बनाती है, तो 2 साल के बाद ही वहां बीजेपी ने सरकार बना ली और बड़ा ड्रामा भी हुआ था। देर रात तक सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा चला था, आपको याद होगा। तो अभी क्या मामला है कि वो बराबरी पर खड़े, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जब हम कर्नाटक की कर रहे हैं तो ये भूल जा रहे हैं कि जो विपक्षी एकता की कवायद आजकल दिल्ली में आपको दिखाई दे रही है, अगर कर्नाटक के ज़मीन की हकीकत आप जानेंगे तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर 80 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर रखे हैं और ये चौथा अपने को मजबूत पार्टी के तौर पर पेश कर रही है। और बड़ा दिलचस्प, लोगों को आम आदमी पार्टी ने 80 लोगों की अपनी पहली लिस्ट में टिकट भी दिया है। 125 के आसपास कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का अभी इंतजार है। दूसरी बात, जो लोग कर्नाटक के राजनीति और चुनाव के बारे में हिंदी भाषी क्षेत्रों में कम लोग जानते हैं, अभी 3 दिन पहले ही बीजेपी की सरकार ने वहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला किया। वहाँ कांग्रेस की सरकार ने 4% अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था नौकरी में, उसको असंवैधानिक, चुनाव से इलेक्शन अनाउंस होने से 10 दिन पहले, इतने दिन तक बीजेपी की सरकार थी, ये फैसला नहीं हुआ। दरअसल वहाँ पे 2 प्रभावशाली समुदाय हैं, वोक्कालिंगा और लिंगायत, और 2% दोनों को आरक्षण दे दिया, वोक्कालिंगा को, लिंगायत को, क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी की सरकार से ये दोनों प्रभावशाली जो समुदाय हैं वो नाराज है। अभी कांग्रेस पार्टी ने कल ऐलान किया कि अगर वो सरकार में, और वो उन्होंने ये दावा करते हुए कि 45 दिन में वो सरकार में आ जाएंगे, तो अल्पसंख्यकों का वो 4% का कोटा बहाल कर दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार ने वो माइनॉरिटी का कोटा EWS की श्रेणी में डाल दिया और ये 4% को लिंगायत और वोक्कालिंगा में बांट दिया। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ होने वाली है। आमने सामने की लड़ाई होगी कि जेडीएस और आम आदमी पार्टी भी वहाँ कुछ कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त देश में सिर्फ 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, एक छत्तीसगढ़, एक राजस्थान और नई हिमाचल सरकार। अगर कर्नाटक के चुनाव का नतीजा जैसा होगा, वैसा मुझे लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी उसका असर पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत अहम है और बीजेपी के लिए इसलिए अहम है कि ये अडानी के मामले पर, ये तमाम आरोपों पर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव के क्षेत्र में जा रही है। तो ये नतीजे ये साबित करेंगे कि कांग्रेस या बीजेपी या जनता का समर्थन जो है किसके साथ है और कौन अपनी बात कहां तक पहुंचा पाया।